मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, फिक्सिंग की बात हम कर रहे थे तो एक वेब सीरीज है नार्कोस करके, उसमें क्या होता है कोलंबिया में पाब्लो एस्कोबार एक फुटबॉलर मरवा देता है अगर वो उसकी चीज़ नहीं मानी जाती तो अपने आपकी नॉलेज में आपके सर्कल में ऐसा कभी हुआ है किसी प्लेयर को आपने फिक्स कर, मतलब आपने नहीं, किसी ने किसी को फिक्स करा हो और उसने नहीं माना, तो किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं लोग? देखिए, मेरे जान पहचान में कुछ दोस्तों ने, कुछ दूर के जानने वालों ने या कॉमन फ्रेंड ने, कि हमें पता है कि भाई इसने इसका ये प्लेयर खास है, क्योंकि हम पार्टियों में देखते थे कि भाई बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर, गोरे, इंडियन, पाकिस्तानी, ए लिस्टर्स। ए लिस्टर को छोड़ो ना, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया में लास्ट 20-30 साल में हम 4-5 क्रिकेटर हैं जिनको हम भगवान मानते हैं। नाम तो अभी सब जानते ही हैं, सिर्फ 4 ही क्रिकेटर हैं जिसको शायद क्रिकेट का भगवान हम बोलते हैं। टॉप 4 में जो है, एक तो अभी खेल ही रहे हैं जिन्होंने अपने को कप जितवाया है, ठीक है, एक वो है कि जिनकी बेटी अभी बड़े क्रिकेटर के साथ समझ चुके हैं, सबको मालूम है ये कौन है, रिश्ते 4-5। अब ज्यादा डिटेल भी नहीं। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया, इसको ए लिस्ट बोलते हैं। तो इस लेवल के क्रिकेटर अगर किसी की पार्टी में जाते हैं, बरोबर, पार्टी में भी जा रहे हैं, उनसे शादियों में करोड़ों रुपए के गिफ्ट लिए जा रहे हैं, या उनके घर की पार्टियों में आ रहे हैं, उनके साथ अकेले में पी रहे हैं, कैमरा अवॉइड करके कि भाई हम इस रूम में अकेले में बात कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे होंगे, हो सकता है कोई बिजनेस डील कर रहे हो, तो अपन देखो आज ये कैसी बात हो गई कि किसी पे हम ब्लेम नहीं कर सकते कि एक लड़का लड़की एक रूम में 1 घंटा गए, तो बातें भी कर सकते हैं हम, उसको चरित्र थोड़ी बुरा बोलेंगे। तो होता क्या है कि किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, जैसे ए लिस्ट हो गया, बी लिस्ट हो गया, या इंटरनेशनल टीम में खेलने वाले ऐसे प्लेयर हो गए कि उसने काम किया, मान लो कि उसको पैसे दिए गए और दूसरे दिन काम नहीं हुआ उससे और उसने बहाना मार दिया, या मान लो कि 4-5 क्रिकेटर थे एक ही टीम में 11 लोगों में, और उन्होंने बोला कि कल का मैच हम दे देंगे वनडे, और दूसरा मैच वो जीत गए, बराबर, यहाँ T20 जीत गए, और दूसरे दिन जब उसने पूछा कि यार हमने तुमको 4-5-10 करोड़, क्योंकि एक मैच का तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आज तो चलो ये रकम 25-50 करोड़ में है आज की डेट में, अगर इंटरनेशनल वनडे आप पकड़ते हो तो आज की डेट में कोई भी टीम करेगी तो 25-50 करोड़ से कम नहीं करेगी। उस जमाने में भी 10-20 करोड़ रुपए थे, उसमें भी 5-6 प्लेयर ही होते, कभी 11 फिक्स नहीं होती, आज भी नहीं होती, तब भी नहीं थी। फर्क इतना था कि आज से 20 साल पहले 1-2 लोग करप्ट थे 100 लोगों में से, फिर धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ के गया 10, और आज एक टीम में 4-5 लोग होते हैं विद कैप्टन, 2 बॉलर होते हैं, 2 बैट्समैन होते हैं, जब भी होती है तब। कैप्टन को करना जरूरी है। देखो, कैप्टन अगर नहीं करेगा तो पूरी मैच कभी कंफर्म नहीं बना सकता। अच्छा, और जो बाकी प्लेयर्स जो फिक्स नहीं हुए तो उनको मालूम होता है टीम में कुछ ऐसा चल रहा है, वो उनको पता भी, उनको नहीं देख के पता, देखो बताएगा तो कोई नहीं, लेकिन उनसे देखो एक आज पता रह जाता है। आज एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट, एक डिपार्टमेंट है, उसे पता है कि यार ये खा रहा है, दोनों की पगार सेम है, लेकिन इसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मेरे पास 2 करोड़ की है, तो जाहिर सी बात है कि उसको पता है कि ये कर रहा है, लेकिन वो इशारों में बोल चुका है कि भाई मुझे मत पूछना, मैं नहीं करूंगा। मतलब वो है ना कि देख भाई तू जो करना है कर, मैं आंख बंद कर लूंगा, मैं किसी को बोलने नहीं जाऊंगा, बट तू मुझे मत पूछ। वो इसकी ईमानदारी है। जैसे मैं बोला ना गॉड ऑफ क्रिकेट, वो गॉड ऑफ क्रिकेट यही करते थे, उसे पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या बोला, भाई मैं नहीं करूंगा, या फिर उस मैच में क्या बोलेगा, मैं अनफिट हूं, मुझे नहीं खेलना है, या वो सीरीज में मैं अनफिट हूं, नहीं खेलूंगा। आज भी ये होता है, इवन बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में, बड़ी बड़ी लीग जो वर्ल्ड की नंबर 1 लीग है क्रिकेट में, ठीक है, कौन सी है वो तो आप जानते ही हो, उसमें भी आज ये होता है कि किसी प्लेयर को अगर मान लो कि ये डाउट होता है कि आज मेरी टीम कुछ गलत कर सकती है, तो वो उस दिन बोलेगा मैं नहीं खेल रहा हूँ, अनफिट हूँ मैं अनफिट हूँ, पेट दर्द है, मेरी मौसी गुजर गई, मौसा गुजर गया, कुछ भी कर लिया, और वो खुद भी चाहते हैं कि आज ये ना खेले। ठीक है, कमिंग बैक टू, हाँ, परफॉर्म नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो उससे काम नहीं हुआ, उन्होंने मैच जीत लिया। अब इस कहानी के 2 पहलू हैं। उसने बोला कि यार देखो, हमने 5 लोगों ने पैसे लिए थे, आप हमको देख लो। जो 2 बैट्समैन थे उसने 25 बॉल खेल के 12 किए, उसने अपना काम कर दिया। 2 बॉलर थे, उसने फुल टॉस डाले, वाइड डाले, नो बॉल डाले, स्क्वायर लेग को अंदर लेके फुल टॉस डालूंगा, टक करते ही पीछे चौका जाना है, सीधी सी बात है। या फिर मैं शॉर्ट पिच डालूंगा, बॉल ही मेरे मुंह पे आ रहा है, बैट्समैन कितना भी पागल होगा यूं करेगा तो पीछे जाना है, ठीक है। अब लेकिन बाकी 6 में से 2 लोग ऐसे आ गए कि जो 100 मार गए, या उसने हैट्रिक ले ली, तो क्या करोगे? तो उस मामले में फिर वो बुकी के ऊपर होता है कि वो टीवी देख के समझ रहा है कि हाँ यार तूने तो अपना काम कर दिया, लेट्स गो, नेक्स्ट मैच में निकाल लेंगे। और फिर वो लोगों की फर्ज क्या होती है कि हमारी वजह से हमारे भाई का लॉस हुआ है, तो आने वाली मैच में हम फ्री में काम करके देंगे। लाइक अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्लेयर थ्रेटन हो रहा हो या कुछ ये हेंसी क्रोनी वाला जो मैंने बताया हो, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ये हेंसी क्रोनी और जो कोच मर गए थे, डेव वॉटमोर या जो भी, आज भी रूमर्स है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन रूमर्स तो रूमर्स ही है। बाकी मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी बुकी ने किसी क्रिकेटर के साथ काम किया हो, उसने नहीं किया और उसको तंग किया गया हो, क्योंकि ऐसे देखो तो यार बुकी भी डरते हैं, ये कोई लीगल काम तो है नहीं। जो भी कोई सेट कर रहा होगा फिक्सर,
आज की डेट में। और आजकल देखो तो आजकल पैटर्न क्या है कि साल में 50 लीगें हो रही है, बराबर, 10 लीजेंड हो रही है, 10 T10 हो रही है, T20 हो रही है, इतनी लीगें हो रही है। मोस्टली अभी फ्रेम कैसे काम करता है, पहले बनती है लीग, तो उसके होते हैं लीग ओनर जो पूरी लीग को बनाते हैं, सेलिब्रिटी लाते हैं, 6 टीमें बेचते हैं, फिर होते हैं टीम ओनर। तो अब जाहिर सी बात है जिसने 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ की टीम ली है, जैसी लीग ऐसा भाव। सस्ते से सस्ती टीम जो होती है लीजेंड में 5 करोड़ की होती है, उसमें से आपको सेंट्रल पूल से जो एडवर्टाइजिंग का टिकटिंग का आता है 1 करोड़। तो मैं 4 करोड़ में अपना शौक पूरा कर रहा हूँ टीम लेके, एज अ टीम ओनर की जर्सी पहन के चीयर अप करने के लिए। ऐसे पागल भी है जो फिक्सिंग नहीं करते, सिर्फ टीम लेते हैं चीयर अप करने के लिए। बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं मेरे जो बोलते हैं यार मेरी टीम हमेशा जीतनी ही चाहिए। इवन वो अपने करप्ट खिलाड़ियों को निकाल देते हैं कि निकल जा मेरी टीम से, इतने ईमानदार हैं टीम ओनर्स, ठीक है वो। और वो खुद भी अपनी टीम की जीत पे ही बैठेगा बंदा। अच्छा। ऐसे लोग बहुत है। तो अब बातें करप्ट लोगों पे। अब इनके पास ऑप्शन क्या रह गया, 5 करोड़ की मैंने टीम ले ली, 1 करोड़ आया मुझे सेंट्रल पूल से, तो मेरी तो मजबूरी हो गई, मैं क्या करूंगा। तो मैं लीग ओनर को बोलूंगा, वो बोलेगा देख भाई मैं तो बोलता हूँ मत कर, बट तू करेगा तो मुझे तो नहीं पता तू क्या कर रहा है, मैं भी आंख बंद कर लेता हूँ। प्रोफेसर आया आपको बोला कॉपी मत करना, लेकिन मैं पीट कर रहा हूँ, फिर मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है। सेम वैसा ही है। फिर होता है एंटी करप्शन, ठीक है। एक तो जो आती है बड़े लेवल की, वो उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास कोई राइटिंग प्रूफ नहीं है, ठीक है, कि भाई आईसीसी की एंटी करप्शन वो नहीं करती, ना करने देती है, ये मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और जो छोटी लीग में होते हैं उसमें तो भाई टीम ओनर के रूप में घुस जाते हैं, कुछ करोगे कि नहीं, हमारा भी तो ध्यान रखो। अच्छा, ठीक है, इस तरह की एंटी करप्शन होती है। और सर जो ये लिटरली एक्सपोजिंग न्यूज आती है कि भाई एक्सपोज हो गए, एक्सपोज कर दिया, न्यूज आ गई, बड़ी लीगों की भी न्यूज निकल जाती है भाई बैटिंग चल रही है, तो ये भी क्या एक्चुअली रोकने के लिए होता है या ये डाइवर्ट करने के लिए होता है रूट, या किस लिए होता है, या ये भी एक चीज क्या होती है मालूम है कि अगर आप अपने बाप को दादा को सबको साथ में लेके चल रहे हो, मतलब यहाँ तो मिल बांट के खाओ तो ठीक है। जहां आपने देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमारे साथ हुआ लास्ट 5-7 साल में 10 साल में, जो तौलिया लटकाने वाला आईपीएल में कांड हुआ था जिसको हम टावल गेट बोलते हैं। 3 क्रिकेटर थे एक ही टीम के, बरोबर, उन लोगों ने जो किया वो क्यों पकड़े गए, कभी सोचा आपने? और आज तक कोई क्यों नहीं पकड़ा गया? काम तो आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, परसों भी होगा, और इवन 15 दिन बाद भी होगा। आपको टीवी पे क्लियर दिखेगा कि भाई 2 ओवर में 50 चाहिए बनने की कोई जगह नहीं, और 2 में 50 भी बनेंगे, और 12 बॉल में 11 नहीं बनेंगे, 7 विकेट पैक होगी और आउट हो जाएंगे। और हर मैच 20वीं ओवर तक जाएगी क्योंकि टीआरपी है, हर मिनट पे करोड़ों रुपए की एड निकल रही है, तो आपको सर्कस को एंड तक तो ले जाना है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 70 में से 65 मैच आपकी आखिरी बॉल तक जा रही है, आखिरी ओवर तो ठीक, बरोबर। अब दूसरी चीज, अब उन्होंने कर लिया, बाहर से पैसे ले लिए 20 लाख 30 लाख कि हम काम कर देंगे। यही काम अगर वो अपने किसी लीग की बात कर रहा हूं, उस लीग की नहीं कर रहा हूं, ठीक है, होता क्या है कि उन्होंने बोला, उसने बोला भाई मैं नहीं देख रहा हूं तू कर ले, क्योंकि उसने तो लीग बेच के पैसे कमा लिए। अब तो बेचारा फंसाया कौन, वो 6 टीम वाला। प्लेयरों को भी पैसे मिल चुके हैं, मैच फीस तो मिल चुकी है, उन्हें चाहिए एक्स्ट्रा। अब मैं $5000 में अपने देश से यहाँ पे 7 मैच खेलने आया हूँ, मैं बोलूँगा भाई कुछ मिलेगा, और तो ये बोलेगा हाँ भाई हमें भी चाहिए, ये भी भूखा ये भी भूखा। तो एट द एंड क्या 4 करोड़ के 8 करोड़ बनाने, तब तो जाके दूसरे साल आप टीम कंटिन्यू कर पाओगे। तो ऐसे हालात में वो अपने रूम में या कहीं भी मीटिंग करेंगे और ये डिस्कशन होगा कि भाई कैप्टन तो पहले इनका घर का ही होगा, क्योंकि कैप्टन रखेंगे ही ऐसा जो खाने पीने वाला हो। फिर उसको बोलेंगे अब तू देख कि 10 में से कितने मिल सकते हैं, तो 10 में से कहीं 2 कहीं 4 कहीं 6, मैक्सिमम 5-6 मिल सकते हैं, 11 कभी नहीं मिलेंगे, चाहे वो बूढ़े हों चाहे औरतें हों चाहे रियल टीम हो। तो वो मिलके क्या करते हैं, अब कैप्टन के पास पावर क्या होती है कि मान लो आपकी टीम ने 150 मार दिए 20 में, फिर तो इजी टारगेट है, 225 मार दिए, पर आपके पास क्योंकि 3 बॉलर है, 3 बॉलर की ओवर कितनी है 12, 2 बॉलर प्लस कैप्टन ऑलराउंडर है तो 4 वो डाल दे। अब वो तो जब चाहेगा क्या करेगा, कैप्टन कितनी चीजें करेगा, एक तो जहां पे उसको लगेगा ना क्लियर नोट आउट है वो डीआरएस ले लेगा, 2 डीआरएस वेस्ट कर दिए, एक तो कब अपनी टीम का नुकसान वहां कर दिया। फिर वो जब बैटिंग में आएगा तो 12-14 बॉल खेल के 7 रन करेगा और आउट हो जाएगा, ट्राई करेगा कि सामने वाले को रन आउट करा देगा, ईमानदार है तो ठीक है। उसके बाद उसका काम क्या है कि अगर उसकी टीम बॉलिंग में है तो सामने वाली टीम को 225 करवाना है। अब 225 करवाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, बैट्समैन मारेगा ही नहीं। मान लो बैट्समैन ने सामने वाले ने पैसे लेके रखे, तो क्रिकेट में कभी कभी ये होता है काम पे काम, इसको बोलते हैं हमारे में काम पे काम। भाई बैट्समैन ने ले लिए पैसे आउट होने के, बॉलर लेके बैठा पैसे रन देने के, तो करे क्या। इस मामले में जो टीवी पे चलता है ना वो मैचें आप देखोगे ना, मैं आपको निकाल के दूंगा,
कि हंसना आएगा आपको। उसमें होता क्या है फिर, अगर मान लो बॉलर ने पैसे दे रखे हैं और एट बल्लेबाज द एंड जीत बॉलर की ही होगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप बैट्समैन यहाँ पे हो जाओ, बैट लेके खड़े, आपको रन नहीं लेने, आउट ही होना है, बरोबर। लेकिन अगर मैं मिडल में डालूंगा नहीं तो आप LBW बोल्ड तो होंगे नहीं, बरोबर। मैं आपको बॉल ही ऐसा दूंगा जो यहाँ आपके फेस पे आ रहा है या आपकी बॉडी पे आ रहा है, और आपको बचने के लिए यूं करना पड़ेगा, पर पीछे फाइन लेग तो है ही नहीं, तो चौका जाएगा, छक्का जाएगा। मैं नो बॉल डाल दूंगा, आपको फ्री हिट है, फ्री हिट में भी रन नहीं मारोगे, और ये भी लिख लोगे आप फ्री हिट में भी उसको मिस ही करोगे। बट मैं तो रन देने बैठा हूं, रन देने वाला सबसे बड़ा है क्रिकेट में, याद रखना। बताओ तो यहाँ पे सर, बॉलर ये जीतेगा। चल क्या रहा है, मैं तो हैरान हूँ यार। ये तो हर मैच की स्क्रिप्ट बता दिया आपने। भाई आप खाली नोट करो। अच्छा, आज से आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आने वाला बड़ा टूर्नामेंट कोई भी हो, समझ जाओ नहीं समझ गए, ये जो आपने 70 मैच, खाली एक चीज देखनी, एक चीज देखना, सिर्फ एक चीज। कि आखिरी बॉल तक मैच जा रहा है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो जाएगा ही, वो तो लास्ट 10 साल का स्टेटस पड़ा है, मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें कहां तक जा रही है। आप खाली एक चीज देखना कि 3 ओवर में 45, 2 ओवर में 50, 4 ओवर में 65, ऐसी मैचें ज्यादा होगी। और सामने 1-2 मैच ही ऐसी होगी जहां 12 बॉल में 11 चाहिए। अपसेट तो वो भी है, अपसेट ये भी है। बुकी बाजार में इसका रेट भी 1 का 100 चल रहा है, इसका भी 1 का 100 चल रहा है, क्योंकि जब 3 ओवर में 50-55 चाहिए तो 1 का 20-30 रेट होता है, ठीक है। तो वहां से वो लोग, उसको क्या है कि TRP भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, सेटिंग भी हो गई, पैसे भी मिल गए। लेकिन ऐसी मैचें ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि ये बॉलरों के हाथ में है, तो ये करना ईजी है। कंपेयर टू 12 बॉल में 11 डिफेंड करने में तुम्हारी दिक्कतें कितनी है। पहले तो तुम्हें खेल रहे 2 बैट्समैन, आने वाले 2 बैट्समैन, सबको समझाना है, प्लस में दुआ भी करनी है कि कोई वाइड नो बॉल ना पड़ जाए, या मेरे पैड को लग के पीछे चौका चला गया तो भी 11 में से 5 रन कम हो गए। दुनिया देख रही है, मैं 10 बॉल में 5 नहीं करूंगा तो मेरे पे इंक्वायरी बैठ जाएगी। लेकिन आज का क्रिकेट ऐसा हो गया है ड्यू टू आजकल के बैट्समैन कैसे हो गए, छक्का चौका छक्का चौका, यही चलता है। 5 ओवर में 100 बन जाते हैं, तो किसी को नहीं लगता हाँ 3 में 100 है, 3 में 60 है ना, बन सकते हैं, और बन जाते हैं। ये इमेज आपके दिमाग में कहां से आई, किसने डाली इमेज? अच्छा, मैं एक नाम लेता हूं बड़े क्रिकेटर का, कोई गलत चीज में नहीं ले रहा हूं तो नाम ले सकता हूं, बस आपको 1 सेकंड में फ्लैश मेमोरी में जाके बताना है कि आपके दिमाग में क्या आया। क्रिस गेल, छक्के ही छक्के। क्या बोले, ठीक है। ये एग्जांपल था कि आपकी फ्लैश मेमोरी में क्रिस गेल कैसे छप गया, छक्के ही छक्के। इसी तरह अगर मैं बोलूंगा ना T10 T20 तो आपको क्या लगेगा, छक्के चौके। कोई ये नहीं बोलेगा कि डॉट बॉल या विकेट। इसका रीजन क्या है, जबकि अगर आप देखोगे ना क्रिस गेल की लास्ट 100 इनिंग, तो उसमें से 70 इनिंग में तो वो बॉल से कम रन करके आउट हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में उसके छक्के छप चुके हैं। तो पब्लिक के दिमाग में छक्के चौके छप चुके हैं, तो आपको ये लगता है कि 3 में 60 भी बन जाएंगे, 3 में 45, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज घुसाई गई है दिखा दिखा के। और इवन आप जब यूट्यूब पे भी देखते हो तो हाईलाइट में आपको चौके छक्के ही दिखते हैं। दैट्स वाई आपका माइंड हो गया चौके छक्के वाला, जबकि क्रिकेट बॉल का भी उतना ही गेम है जितना बैट का है। अब आप एक बात बता दूं, चैलेंज फेंक के बोलता हूं, लोग मेरे से मानेंगे या नहीं मानेंगे, अगर ईमानदारी से 11 लोग खड़े कर दो, भले 11 के 11 टॉप बैट्समैन हो वर्ल्ड के, मैं बोलता हूं 11 के 11 विराट कोहली है, और सामने 11 के 11 आप बुमराह की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बॉलर रख दो, और दोनों को बोल दो कि अपनी 100% ईमानदारी से खेलना है, तो भाई आपको एक चीज बता दूं कि इतने रन कभी नहीं बनेंगे, ना ही 20 में 250 बनेंगे और चेज होंगे, 5 साल में एक बार नहीं बनेंगे, जो आजकल एक सीरीज में 2 बार बन जाते हैं, और दोनों साइड से बन जाता है। हाँ कभी नहीं बनेंगे, ये बनवाते हैं, बनते नहीं है। सर मेरी क्यूरियोसिटी अब ये हो रही है कि ये सिस्टम कौन है टॉप पे बैठा जो ये पूरा रच रहा है? देखो एक चीज समझो, कोई हायरार्की तो होती होगी। कोई, देखो इसमें मैं आपको वही बोल रहा हूँ, देखो कोई टीम किसी भी लीग में ना बोर्ड फिक्स करता है, ना टीम का ओनर मैं बोल रहा हूँ कि करता है, हर जगह पे कहीं पे ओनर कर रहा है, कहीं पे कोच मैनेजर कैप्टन के साथ कर रहे हैं, कहीं पे बाहर बैठा हुआ कोई फिक्सर 4 लोगों को पकड़ के कर रहा है, कहीं पे स्पॉट फिक्सिंग चल रही है, सिर्फ 1 बॉल की 1 ओवर की, हर तरह की चल रही है। देखो ये कैसी है, सब्जी मार्केट है, किसी को थोड़ा मिल रहा है वो थोड़ा ले जा रहा है, किसी के पास ताकत है वो पूरा लेके जा रहा है। कोई एक अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि भाई बैठे हैं, ना 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 वो नहीं है, अब कोई भाई नहीं है। तब था तो था, अभी नहीं पता है, तब का पता नहीं है। मतलब अब कोई एक नहीं मैं है। तब बच्चा था, क्रिकेट भी नहीं देखता था, तो मुझे नहीं पता। अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सारा पैसा कंट्रोल कर रही हो भी नहीं सकता। हो। ओके। उस जमाने में क्या था कि कुछ लोग बड़े बड़े बुकी थे, 4-5 सिटी में जो भाव खोलते थे वही माल काटते थे, थोड़ा विदेशों में थोड़ा देशों में, तो वॉल्यूम था कितना, ये वनडे टेस्ट मैचों में 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तो 90s में बड़ी चीज थी, क्योंकि उस जमाने में जब मैच फीस ही 1000 थी। आजकल आप देखो, आज आप प्लेयर देखो, किसी को करोड़ मिल रहा है, किसी को 10, किसी को 24 करोड़ 25 करोड़, TDS टैक्स काट के भी 15 करोड़ ले जा रहा है, उसके सिवा उसको ब्रांड एंडोर्समेंट एक पोस्ट डालने का करोड़ रुपया मिल रहा है। तो जो प्लेयर साल का 30-40 करोड़ तो ऐसे ही करा रहा है, वो करप्शन क्यों करेगा?
और करेगा तो उसको उस लेवल का पैसा चाहिए। सर लेकिन ये जो ए लिस्टर्स हैं जो करप्शन नहीं करेंगे, जिनको इतना पैसा मिल ही जाता है, ये लोग फिर अपने आप को एसोसिएट क्यों करते हैं उस टीम से? मतलब इनको ये नहीं होता यार, मतलब ये कुछ अपनी तरफ से बोलते नहीं है कि मुझे इस टीम से एसोसिएट होना ही नहीं है, ऐसा कुछ? भैया देखो, गंद सब में है और सही, ये चीज ही फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, टीआरपी चाहिए तो आपको उसको करना ही पड़ेगा, चाहे वो पैसे के लिए कर रहे हो, टीआरपी के लिए कर रहे हो, आपको मैच को खींचना ही खींचना है। आपको लग रहा है 30 बॉल में 30 चाहिए, आप उसी में 1 ओवर में खत्म कर सकते हो मैच को। आपको मजबूर किया जा रहा है कि भाई 20 ओवर तक खींचना है, तो क्या करोगे तुम? 2 बॉल खाली निकालोगे, फिर एक सिंगल लोगे, फिर रुक जा करोगे, 24 पे लाओगे, गलती से 2 विकेट गिर जाएगी अगर आपने फिक्स नहीं भी किया तो उस चक्कर में मैच इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो होता क्या है कि देखो, कुछ चीज़ें टीआरपी के लिए की जाती है, कुछ फिक्सिंग की वजह से होती है, कोई स्पॉट फिक्सिंग में चला जाता है। और बाकी आप एक चीज़ समझो कि आज एक बंदा है, मान लो कि कोई बॉलीवुड का स्टार है, वो एक टीम लेता है, बराबर, एक उनकी भी किसी की मान लो एज हो गई है 55 60 साल, पता है कि यहाँ पे करियर खत्म है, तो बच्चे भी बड़े हो गए, तो वो आदमी हर देश में लीगें खरीद रहा है। ठीक है, अच्छा काम है, क्योंकि स्पोर्ट्स वेंचर एक अच्छा काम है, बराबर। लेकिन आपको क्या लगता है कि हर देश की लीग कमा रही है? तो आप उनकी बैलेंस शीट खोल के देख लो, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं उसमें से। सब यही सोचते हैं कि भाई आईपीएल में मेरी टीम बड़ी हो गई, मैं मान लो आईपीएल का ओनर हूँ, मेरी 500 करोड़ की टीम आज 8000 करोड़ की वैल्यू की हो गई, तो मैं सोचता हूँ चलो हर देश में ले लो, हर जगह बड़ी हो जाएगी। लेकिन हर जगह नहीं होती, ना ही मैं हर जगह जा सकता हूँ। तो वहाँ पे जो मेरे आदमी बैठे हैं, उसके नीचे कोच है, मैनेजर है, कैप्टन है, जो वहाँ के देश में भूखमरी है, तो वो काम कर लेंगे, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं तो टीम का ओनर हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं ना फिक्सिंग करूंगा ना करने दूंगा। बट मेरे नीचे क्या कर लेंगे, क्या पता चलेगा? आप दवाई की दुकान चला रहे हो, आप घर चले गए, मैं खाना खा के आता हूँ, पीछे से वो क्या बेच रहा है आपको पता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ये वैसा काम है। तो आप ब्लेम किसको करोगे? सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने इंडस्ट्री इतनी बड़ी कर दी, आपने खोल दी। इससे फायदा कितना हुआ? इंडिया के इकोनॉमी को भी फायदा हुआ, बीसीसीआई बोर्ड मजबूत हो गया, हजारों लाखों लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। ठीक है, सेम लाइक अ बैटिंग इंडस्ट्री। आपने इसके नुकसान गिनवाए कि लोग सुसाइड कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, फायदे में गिनवाता हूँ। इंडिया में मार्केटिंग का क्या था? आप ग्राउंड पे देखते थे, फॉग स्प्रे की ऐड होती थी, साइकिल अगरबत्ती की ऐड होती थी, क्या पैसे मिलते थे ग्राउंड के? 25 लाख 50 लाख। आज वो स्पॉन्सरशिप है मैट लगाने की, वही बैटिंग कंपनी आ गई, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, टाइटल स्पॉन्सर के 20-20 40 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड भी कमा रहा है। आपने बसें देखी, ट्रेनें देखी, सब जगह बैटिंग की ऐड है, गेमिंग की ऐड है। इन्फ्लुएंसर देखे, जो एक इन्फ्लुएंसर आप समझो कि महीने का 25,000 नहीं कमा सकता था, वो ठुमके लगा के कॉमेडी करके लाखों रुपए कमा रहा है, उसको ऐड मिल रही है, वो बाइट दे रहा है, बरोबर। इसके सिवा ट्रक रिक्शा कहाँ ऐड नहीं है, ढाबों पे ऐड लगी हुई है। ये तो बॉलीवुड के एक्टर्स भी खुल बॉलीवुड के एक्टर कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर का काम, नहीं तो कौन देता था इनको ब्रांड? आपने आज तक कितने बॉलीवुड स्टार क्रिकेट के आने से पहले, गेमिंग के आने के पहले ब्रांड एम्बेसडर देखे थे? एक भी नहीं। और अब देखो सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, खेलो अंदर बार, खेलो 3 पत्ती। सर, सिंस आप एक टिपर भी रह चुके हैं और हमने ऐसे सुना आप इंडिया के नंबर 1 टिपर थे। मैं टिपर हूँ, टिपर रहूंगा, मरना भी टिपर ही। पर ये जैसे टिपर का बेसिकली काम होता है बट इन्फॉर्मेशन। नाम ऐसे नहीं, मतलब टिपर मत बोलो, क्रिकेट एनालिस्ट। क्रिकेट एनालिस्ट। तो पहले तो इसे टिपिंग ही कहते थे, या अब भी टिपिंग? आप तो फैंसी हो जाते हैं नेम, जैसे कैमरामैन को डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। देखो दुबई में क्या होता है, दुबई में 1000 क्लब है इंडियन, तो चीप वर्ड में इसको बोलते हैं मुजरा, हम बोलते हैं मुजरा मत बोलो, इंडियन नाइट क्लब बोलो, वैसा ही है। हाँ, तो सिंस आप टिप्स और एनालिसिस देते थे, तो ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो इसका तो कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है। देखिए इसमें क्या हुआ, ये इंडस्ट्री चालू कब हुई? अब वहां पे वापस थोड़ा रिवर्स में चलते ठीक है कि 1999-2000 में मैंने बोला कि मैं जो बोलता था होता था। अब धीरे धीरे मेरी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई तो अंदर से क्या नॉलेज फटने लगती है। आप अगर नॉलेज ले लोगे और कोई आपसे सुनेगा नहीं ना, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मैं दोस्तों को बोलता था, यार तुम तो खेल रहे हो, तुम्हारे पास तो पैसे हैं, मेरी मान के ट्राई तो कर लो। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे थे जो जानबूझ के डीमोटिवेट करते थे, और कुछ ऐसे थे जो बुकी के दोस्त थे। तो बुकी को पता था कि यार इसकी लोग सुनने लग गए, तो हमारे गांव के बुकी मेरे से बड़ा चिढ़ते थे कि यार ये तो बोल रहा है, वो हो रहा है, लोग बर्बाद कर देंगे हमें। और हमारे गांव के लोग धीरे धीरे सुनना चालू हो गए थे, थोड़े थोड़े। तो 1-2 दोस्त सुनते थे। तो 10 साल ऐसे मैंने तपस्या की कि कोई मेरा सुने नहीं। बीच बीच में पैसे आते थे, कभी मैं जीतता था, कभी हारता था, मैं नहीं खेलता था तो मेरी 100% पास होती थी। मतलब इवन मैं फिगर तक दे देता था कि भाई 20 ओवर बाद इतने रन बनेंगे, फिगर कि भाई 300 बनेंगे या 295 के अंदर बनेंगे, ऊपर बनेंगे, वो भी बता देते। ये एनालिसिस थी या इंट्यूशन? एनालिसिस के साथ सिक्स सेंस दोनों थी, सच बताऊं तो। बट एनालिसिस बहुत स्ट्रांग थी, और उस जमाने में ना एनालिसिस चलती थी बहुत कड़क, क्योंकि फिक्सिंग नहीं थी। अब एनालिसिस ज्यादा नहीं चलती है। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ वही मैं कि कह रहा पिच कैसी भी हो, प्लेयर का फॉर्म कैसा भी हो,
अब जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है उसको तुम फुल टॉस दोगे तो उसका फॉर्म आ जाएगा। एनालिसिस तो वेस्ट हो रही है। ठीक है। तो फिर जब 2010-11 आया ना, तो सडनली मैं एक रात को बैठा था, मतलब बेरोजगारी से तंग, 25 लाख के कर्जे में एक आदमी है, ठीक है, 10 साल से या 7 साल से वो उतार नहीं पा रहा है। और इवन मतलब ये नहीं था कि मेरे फादर के पास पैसे नहीं थे, हमारी ऑयल मिल्स थी, फैक्ट्री थी, वे वेल सेटल थे, ठीक है, लेकिन वो मुझे बोलते थे कि इस बार का कर्जा तू खुद उतारेगा, हमने तेरा 100 बार उतारा, अब हम नहीं उतारेंगे। तो मैंने उनको बोला था टेंशन मत लो, जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपना कर्जा एक दिन में कमाऊंगा। तो हंस के चले जाते थे कि ये पागल हो गया है, जो चढ़ने में 10 साल लगे कहाँ से उतरेगा। तो 2011 में मैंने एक ऐड देखी बिग डैडी की, बिग डैडी नहीं, बिग रॉक के कामवालीबाई.com अपनी वेबसाइट बनाओ और आप। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई अपनी मम्मी से 3000 रुपये लेके, 4000 रुपये लेके, CBTF यानी क्रिकेट बेटिंग टिप्स free.com नाम से, कि लोगों को फ्री में टिप देनी है, कोई पैसा नहीं लेना है। तो उस पर मैंने अपना प्रेडिक्शन डालना चालू किया और पहले महीने 50 लोग आए देखने के लिए। मेरे खुद वेबसाइट बनाई डू इट योर सेल्फ से और 50 लोग आए। तो मैंने बोला यार चलो, मेरे गांव में मुझे 5 लोग ही सुनते हैं, 50 लोग आ रहे हैं और नीचे कमेंट भी कर रहे हैं, सर आपकी टिप बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया, हमने इतना कमाया उतना कमाया। फिर सडनली मेरे फॉर्चून चेंज हुए। एक साल में उस वेबसाइट पे करीब 14 देश से 10, 20, 25 लाख लोग आए, यानी 2-2.5 मिलियन उस जमाने में, कि जब ना इंस्टाग्राम था ना फेसबुक था, आदमी बंदा ऐड करता तो कहाँ करता। और फेसबुक भी शायद बाद में ही आया। हाँ, पहले मैंने फेसबुक पे पेज बनाया, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक पे पेज बनाया और उसके तुरंत बाद मैंने वेबसाइट बनाई। तो होने ये लगा कि लोग आने लगे, तारीफ करने लगे। और उस टाइम पे मतलब जो मेरा फ्लो था ना, कि जो एक आप बिलीव नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा था कि मैं 10 दे रहा हूँ तो 10 की 10 पास है, 100 दे रहा हूँ तो 100 में से 99 पास है, ऐसा चल रहा था, कुछ भगवान का हाथ था। तो सडनली टिप देते देते मैंने सोचा यार अब पैसे कैसे कमाऊँ। मैंने सोचा भी नहीं था, मैं सोचा चलो, मैं खुश था क्योंकि पैसे की मुझे जरूरत नहीं थी, मेरे घर पे सब था। तो सडनली एक बंदे का मुझे कॉल आता है जयपुर से, वो मेरा पहला ग्राहक था लाइफ का, कि भैया आप मुझे प्राइवेट में क्या पेड टिप्स दोगे। बोला पेड टिप्स क्या होती है। तो बोले आप मुझे SMS में भेजो, मैं आप जो बोलोगे उस पर खेलूंगा। बोला भाई मैं तुझे क्यों SMS करूँ, महीने के 100 रुपये बैलेंस डलवा के, बोले फीस दूंगा। तो मैं बोला भाई इसकी भी फीस, शॉकिंग था। तो उस ज़माने में मेरे दोस्त ने बोला, वो शेयर बाज़ार का काम करते थे, कि यार हमें शेयर बाज़ार की टिप्स आती है, उसमें ये शेयर लो, इतने पे बेचो, इतना स्टॉप लॉस। तो बोले तू भी अपने कस्टमर को इस तरह की टिप देने की ट्राई कर। तो मैंने उस बंदे को पूछा तू मुझे कितना देगा। तो बोले सर मैं हर मैच 1 लाख की खेलता हूँ। तो बोले आपकी टिप तो ऐसी है कि मैं महीने के लाखों कमा लूँगा, मैं आपको 20,000 दूंगा, चलेगा। तो मैं पहले तो थोड़ी देर अकेले में डांस किया क्योंकि तब तक मेरे लिए 20,000 बड़ी रकम थी, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरी कोई इनकम ही नहीं थी 4-5 साल से। मैं अपने पापा से जो पॉकेट मनी लेता था, हज़ारों रुपये, वो इसी में चलता था। तो मैंने बोला ओके। तो मैंने क्या किया, जो भी टिप मैं डालता था वेबसाइट पे, पहले बना के मैं उसको भेजता था SMS से, और उसके 10-15 मिनट बाद मतलब उसको डिटेल में देता था कि भाई इतना रन बनेगा, ये बैट्समैन इतना अच्छा खेल सकता है, मतलब एक उसको VIP सर्विस मिल रही थी। और वेबसाइट पे शॉर्ट में होता था कि इतने रन बनेंगे, ये टीम जीतेगी और इतने टारगेट पे आपको बुक सेट कर लेनी है। बुक सेट क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग, कि भाई दोनों तरफ बंदा प्लस हो जाता है, सेम लाइक का शेयर्स। तो चल गई। तो थोड़े दिन में वो तो रेफर में 2-3 दोस्त लेके आया। वो बंदा कितना खानदानी होगा आप सोचो, वो मेरा 20,000 का मैसेज 3 दोस्तों को फॉरवर्ड करके 20 पीस ले सकता था, लेकिन वो 3 दोस्त लेके आया कि सर इनको भी चाहिए, आप दो, और तीनों आपको 20 पीस देंगे। तो उस टाइम पे जब मेरी इनकम 1 लाख पे पहुंची महीने की, और मैंने उनको 4-5 लोगों को टिप देना चालू किया, तो मैं शिफ्ट हुआ अपने गांव से, कच्छ में, जहाँ से मैं ये सब चालू हुई स्टोरी, वहाँ से मैं शिफ्ट हुआ अहमदाबाद, क्योंकि अब मैं वहाँ रह सकता था, एक फ्लैट रख के, गाड़ी भाड़े पे रख के, मतलब कि एक ऐसी ज़िंदगी जो मेरे को लगा कि अभी। और वहाँ से मेरे फॉर्चून चेंज हुए कि 2011-12 तक, मतलब इंडिया में तो कोई टिपर था ही नहीं तब, 2010-11 में टिपर क्या होता है वो भी नहीं था कुछ। इंटरनेशनल एक वेबसाइट चलती थी OLBG.com, जिसपे पूरी दुनिया के क्रिकेट एक्सपर्ट अपनी अपनी टिप डालते थे, पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100 लोग बोलेंगे इंडिया जीतेगा, 100 लोग बोलेंगे पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है। तो उसका कोई वैल्यू नहीं था, क्रिकेट की कोई स्पेशल नहीं थी। और ये मेरी पहली वेबसाइट थी, ये पूरी दुनिया जानती है, प्रूफ गूगल पे प्रूफ है इसका कि पहली वेबसाइट मेरी थी। उसके बाद इंडिया में धीरे धीरे मुझे देख के 2-3 लोग और भी आए कि भी जो टिप देने लगे। टेलीग्राम तब नहीं था, बराबर। फिर आया व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप में फिर ग्रुप बना के देना चालू हुआ, फिर 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग एज अ पेड टिप मेंबर मेरे बनते गए। बट दिस वाज इलीगल राइट, ये टिप देना तो इलीगल, टिप देना हाँ मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपने इंडिया पर उस टाइम पे तो इंडिया में दे रहा था, सीधी सी बात है। उस टाइम पे तो गैम्बलिंग भी ऑनलाइन नहीं थी ना,
तो लोग खेल रहे थे बुकी के पास। बट टिप्स तो शायद लीगल होगा अगर कोई बंदा एनालिस कर। शेयर बाजार की टिप तो इलीगल थी शायद। अच्छा, हाँ, शेयर बाजार की टिप इलीगल थी, इसकी टिप तो कोई था ही नहीं मेरे सिवा, तो मुझे कौन बताता इलीगल लीगल। और सच बताऊं तो तब मैं अपनी लाइफ के वो स्टेज पे था कि मुझे वो 7 साल पुराना 25 लाख का कर्जा उतारना था और मुझसे ज़्यादा दुनिया को साबित करना था कि अभी तो मेरा कुछ देखा ही नहीं तुमने भाई। और उसके बाद जो मेरे प्रेडिक्शन आए, मतलब वो ऐसे थे ना कि जितने लोग मेरे फ्री फॉलो, मतलब आप 2012 में सोचो 28 मिलियन व्यू, अभी भी मेरी वेबसाइट पे वो स्टैट्स है, क्योंकि वेबसाइट फिर मैंने रन करना कम कर दी। 2 करोड़ 80 लाख लोग एक साल में, और आईपीएल में डेली मैच का टॉस होता है और चालू होने के बीच में 30 मिनट में मेरी वेबसाइट डेली क्रैश हो जाती थी। फिर मैंने एक अच्छा इंजीनियर रखा कि भैया 3000 वाली वेबसाइट झेल नहीं पाएगी, तो इसको वेबसाइट अच्छी बना, सर्वर लगा, महीने के 50,000 लाख रुपए ले ले, लेकिन ये चलनी चाहिए। तो फिर धीरे धीरे मैं अपग्रेड हुआ। भाई गुजराती मीडियम में 8वीं पास हूँ, मुझे तो इंग्लिश भी एक लिमिटेड आती थी। कंप्यूटर मेरे भाई ने सिखाया था कि बेटा सीख ले, काम आएगा, तो उसका बड़ा एहसान था, मेरे भाई ने मुझे सिखाया था, जिसको मैं अपना गुरु भगवान मानता हूँ। तो वहाँ से मैंने खुद वेबसाइट बनाई, सब चलाई, फिर लोग जुड़ते गए एज अ पेड टिप्स में। और मेरे पास लंदन से, अमेरिका से भी टिप्स की फीस आती थी। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे भी थे 8, 10, 20 लोग कि जो मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से जुड़े थे, क्योंकि तब कहीं ऐड थी नहीं, मुझे आती नहीं थी, ना गूगल ऐड थी, ना इंस्टाग्राम ऐड थी। और पेड ऐड तो मैंने अभी 2020 में चालू की हर चीज़ की। 2020 तक तो मैंने माउथ टू माउथ पे ही चला हूँ मैं, कि लोग ढूंढते ढूंढते आते थे कि भैया है कौन। और उस टाइम पे मैं बोल देता था कि टूर्नामेंट विनर है ना, तो फिर कोई डिबेट नहीं होती थी। 2012 से 15 में अगर मैंने बोल दिया कि भाई मुंबई इंडियन जीतेगी, चेन्नई जीतेगी, तो डिबेट वहीं खत्म हो जाती थी, फिर 60 मैच कोई वेट नहीं करता था। और इस टाइम जब आपका टिपिंग का अच्छा चल रहा था करियर, हाँ। तो आप खुद खेल रहे थे? नहीं, मैं आपको क्या बोला कि ज्योतिषी खुद का हाथ पढ़ नहीं सकता। मैं क्लियर बोल रहा हूँ ना, मैं करोड़ों रुपए टिप में कमाता था, करोड़ों, और मैं खुद हार जाता था। अच्छा, ठीक है, या फिर मैं पत्ते खेल के या शेयर बाजार खेल के हार जाता था, क्योंकि मैंने तब समझा नहीं, ज्योतिषी को दिखाया नहीं। ज्योतिषी रह के बोला कि भाई आपकी कुंडली में खेलने का योग नहीं है, तो आप खेलो मत। आप बने हो, आप 4 नंबर वाले हो, राहु आपका रूलर है, तो आप सिर्फ लीडर बनो, आप लोगों को ज्ञान दे सकते हो, आप करोगे तो फंस जाओगे। तो समझते समझते देर हो गई, लेकिन ठीक है, ओके। वो भी एक एक्सपीरियंस था, आपने ले लिया तो पता चला आपने। तो कोई ऐसी टिप बताओ जो आपको याद हो। और ऐसी 2 टिप है जो मैं अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट मानता हूँ। एक तो बिग बेस्ट लीग में थी कि जिसमें एक ऑफ की करके बॉलर है, ऑलराउंडर, जो आज भी खेलता है, अभी शायद 1 साल पहले ही रिटायर हुआ है, स्टीव ऑफ की, जो हमेशा 7वें 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करता था। तो मैंने प्रिडिक्ट किया, उसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था कि कब जीतेगा सिडनी सिक्सर्स। टूर्नामेंट के चालू होने के 15 दिन पहले मेरा वीडियो आ जाता है, जैसे अभी 5 दिन पहले आईपीएल का वीडियो आ जाएगा कि कौन जीतेगा, तो 2 टीम दूंगा मैं। अच्छा, और लास्ट 10 में से मेरे 8 आईपीएल पास हुए हैं, 2 फेल गए, ठीक है। 2 टीम दूंगा, वो दोनों में से एक जीतेगी। तो मैंने बोला कि ये ऑफ की ओपनिंग में आएगा, तो मेरे सारे फॉलोअरों ने मुझे मैसेज किए, जिसको पेड टिप जा रही थी प्लस फ्री में जो थे जा रहे थे, कि सर आप पागल हो गए हो, क्या लिख रहे हो, 8वें 9वें नंबर आ रहा है ओपनिंग में, कुछ भी पी गए हो क्या दिन में। बोला भाई मुझे जो लगा हो मैं तो बोल देता हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे तो ये प्योर इंट्यूशन थी, प्योर इंट्यूशन नहीं, मेरी कुछ रिसर्च थी कि वो पास्ट में डोमेस्टिक में बहुत सारी ओपनिंग कर चुका था। या आपकी बुकी से बात हो गई थी जो मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये चीज़ क्या, जादूगर होता है, देखो जादूगर देखा है आपने, यूं हेड में से खरगोश निकालता है, हेड भी रियल होती है, खरगोश भी रियल होता है, बट निकाला कैसे हो तुम्हें थोड़ी बताएगा, मैं बताता हूँ आज आपको, ये दोनों चीजें बताऊंगा। इससे बड़ा प्रेडिक्शन आईपीएल का किया था। वो ऑफ की का क्या था कि मैं ना बहुत रिसर्च करता हूँ, तो एक रात पहले मैं इंटरनेट पे सब चेक करता हूँ, आज भी, अब तो खैर जमाना आगे बढ़ गया, मैं ट्विटर चेक करता हूँ, हेड टू हेड चेक करता हूँ, स्टेट्स चेक करता हूँ। उस टाइम पे मैंने देख लिया कि जो सिडनी सिक्सर्स का ओपनर है वो एक रात पहले ही मैं न्यूज़ में देख चुका था, वहाँ के डोमेस्टिक न्यूज़। मैं तो जब मैच होती है उसके एक रात पहले सब उस देश के न्यूज़, उस टीम के न्यूज़, उसके ट्विटर सब देख लेता हूँ। तो उस टाइम पे ट्विटर तो नहीं था, लेकिन ये देख लिया था कि एक ओपनर इनका इंजर्ड है जो कल नहीं खेलेगा। तो मेरे दिमाग में यही था कि इसकी जगह पे तो ऑफ की ही बनता है, यहाँ 3rd नंबर ऊपर आया, ऐसा था नहीं। तो मैंने वो डाल दिया कि भाई ये करेगा, और वो हो गया। तो ना मैं कोई बड़ा जादूगर हूँ, ना मेरा कोई हम्बग था, बट मैंने सोचा, मैंने कैलकुलेशन की, ये अच्छी सी कैलकुलेशन थी। और एक मेरी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है जिसपे आज भी लोग मुझे पूछते हैं, जो ये आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, आज तक मैंने ये बांधी मुट्ठी नहीं खोली, बड़ी फनी चीज़ है वो। मैंने आईपीएल का मैच था आज से मतलब 5, 7 साल 9 साल पता नहीं कितने हुए, उस मैच में मैंने मैच चालू होने के टाइम पे, मतलब टॉस के बाद, मैंने बोला दोस्तों आज आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आज तक इंडिया के किसी टिप्पर ने नहीं बताई होगी, ना ही भविष्य में कोई बता पाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने उस दिन तक कभी लाइफ में बॉलिंग नहीं की थी आईपीएल में, ना ही इंटरनेशनल में। उसका काम है कीपिंग, वो ग्लव्स पहन के कीपिंग करता था। मैंने बोला धोनी ओवर डालेगा,
पब्लिक हिल गई मैच के पहले, बोले आप पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो, धोनी बॉलिंग कर कैसे सकता है कीपर होके। बोला करेगा, करेगा तो करेगा, मैंने बोल दिया, और नहीं करेगा तो मुझे 2 गाली दे देना, मैं सॉरी बोल दूंगा। और हुआ क्या, मुझे भी नहीं था यकीन कि नहीं था उम्मीद, सच बताऊं उस मैच में सुरेश रैना कैप्टन, और जब बॉलिंग आई तो सडनली धोनी ने क्या किया, अपने ग्लव्स उतारे, किसी को दिए पहनने के लिए, और धोनी ने एक ओवर किया, 1 किया कि 2 किया, धोनी ने बॉलिंग की। तो ये आपने ऐसी तुक्का मारा है? बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। और स्टन, मतलब वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था, ठीक है। आज इतने साल बाद बता रहा हूँ कि अगर कुछ लोग, मतलब गिने चुने 10, 20, 25 लोगों को ही पता होगी ये चीज़, कि जो लोग पूरा आर्टिकल पढ़ते, क्रिक इन्फो में एक टॉस से पहले और बाद में पूरा इतना बड़ा आर्टिकल आता है। तो टॉस के बाद जब सुरेश रैना उस दिन कैप्टन था, क्यों बनाया था वो भगवान जाने एक दिन के लिए, बराबर। तो उससे जब कमेंटेटर ने पूछा कि क्या बात है, आज तो आप कैप्टनशिप कर रहे हो, धोनी कैप्टन नहीं है, तो आप क्या करोगे आज नया ऐसा, तो उसने मजाक मजाक में क्या बोला कि मेरी तो ऐसी उम्मीद है कि मैं एक बार धोनी भाई को बॉलिंग करते हुए देखूं। अच्छा, ये बोला उसने बोला, मैंने पढ़ा, उसने बोला और मैंने डाल दिया। उसने बोला मेरी एक बार ख्वाहिश है कि मैं माही भाई को बॉलिंग करते हुए देखूं। तो वो क्रिक बस का आर्टिकल आपको काम आ क्रिक बस नहीं, क्रिक इन्फो, और बहुत नीचे होता है एक्चुअली, सब नहीं पढ़ते हैं। सब क्या पढ़ते हैं, दिस टीम विन द टॉस एंड बॉल, और चले गए, ज्यादा से ज्यादा 11 पढ़ते हैं। और हम क्या है, हम तो देखो एज अ प्रेडिक्शन, एज अ एनालिस्ट, हम तो क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, अपने धंधे के राज बता नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि इसके लिए तो इतनी रिसर्च लगती है ना, जितनी डॉक्टर बनने में लगती है उससे ज्यादा लगती है, तब जाके कोई एक सफल टिपर बन सकता है जो लॉन्ग टाइम तक राज कर सके इंडस्ट्री पे। सर, सिंस हमने इतनी बातें करी, डीप में जाके थोड़ी डार्क साइड भी की भी बात करी, ओवरऑल गैम्बलिंग की भी बात करी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब इतना अगर आप पीछे देखते हो तो क्या आप रिग्रेट करते हो ये लाइफ जीना, या अभी आपका क्या टेक है इस पर, या इस पॉडकास्ट से कोई ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि कोई मोटिवेट होके इस लाइन में नहीं, देखो, पर सिंस हम ऐसे बता रहे हैं कि आपके बिजनेसेस हैं, क्लब्स हैं, ट्रैवल कंपनी है, तो बहुत लोग इसको उस वे में भी ले जाते हैं कि भाई उसने भी तो कर लिया, हो सकता है मैं भी उन 100 में से, हजारों में से एक हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता मोटिवेट हूँ। तो मैं आपकी जानना चाहता हूँ, क्या चाहते हो कि आपकी जैसी लाइफ किसी और की हो? देखिए, मेरा तो सोचना ये है, और मैं ये सारी यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि मेरे एक लाइफ का गोल्डन रूल है, ठीक है, कि जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही लूंगा, जो नहीं आता है वो सीख लूंगा। इसमें क्या होता है कि जब भी आपको लाइफ रोकेगी, चाहे पढ़ाई में रोके, चाहे बिजनेस में रोके, किसी भी काम में रोके, थोड़ी देर के लिए गैम्बलिंग को भूल जाते हैं, हर चीज़ को भूल जाते हैं, अच्छी बातों को लेते हैं। कि आपको लाइफ में कभी भी कोई चीज़ रोकेगी कि यार आप ये नहीं कर सकते, तो चीज़ सीख लो। देखिए क्या हुआ कि मैं पहले यूट्यूब क्रिएटर था, ठीक है, मेरा एक चैनल था, मैंने ग्रो किया था, लाखों व्यू आते थे उस जमाने में, आज से 10 साल से पहले। वो चैनल उड़ गया रातों रात, पता नहीं किसने कंप्लेन कर दी, तो चैनल उड़ गया। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि यार अब चैनल बना के मैं बड़ा नहीं कर सकता, 5 साल की मेहनत मेरी एक रात में चली गई, तुम एक काम करो, यूट्यूब बना दो। बोले पागल हो गए हो क्या, यूट्यूब थोड़ी बन सकता है। बोला बनाओ, महीना 2 महीना CBTMI ट्यूब बना दो, और बन गया। लोगों ने बोला कि नहीं आएगी पब्लिक इसके ऊपर, आज उसके ऊपर 30-40 मिलियन लोग आ रहे हैं, उसके ऊपर व्यू हैं इतने सारे, उसके ऊपर कंटेंट है, स्कैम एक्सपोज करते हैं, स्टॉक मार्केट के स्कैम एक्सपोज करते हैं, गेमिंग की, फैंटेसी की टिप्स देते हैं, तरह तरह का कॉमेडी कंटेंट भी डालते हैं हम। तो कुछ नहीं ऐसा जो दुनिया में नहीं हो सकता। अभी व्हाट्सअप बैन हो रहा था, तो मैंने बोला अपना व्हाट्सअप ले आओ, तो खुद की व्हाट्सअप की ऐप बना दी। अब मैं मोटा हूं, मेरे साइज के कपड़े मुझे दुबई में नहीं मिल रहे थे, बरोबर, मुझे हर बार इंडिया से डिजाइनर बुलाना पड़ता था कि भाई सिल ले। तंग होकर मैंने खुद की कपड़े की शॉप खोल ली कि यहाँ पे सारे मोटे लोगों को कपड़े मिलेंगे। तो यही चीज़ है कि लाइफ में कभी आप हारो मत। अगर आपको लगता है कि एक रास्ता बंद हो गया, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब जब भगवान आपको लात मारता है तो आप गोल में ही जाने वाले हो, क्योंकि वो आपसे जो चाहता है ना, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। तो हर आदमी किसी मकसद से पैदा हुआ है, आप भी पैदा हुए तो किसी मकसद से ही हुए हो। तो याद रखो कि भगवान अगर लात मारता है तो आप गोल में जाने वाले हो। कभी आप